मेरी ड्यूटी इस बार जबलपुर में लगाई गई थी। ये तो मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब सुल्तान बाबा ने मुझे टिकट देकर जबलपुर के लिए रवाना होने को कहा था। लेकिन इतनी दूर मुल्क के इस दूसरे कोने में भेजने की कोई खास वजह ही होगी। सिर्फ दरगाह की खिदमत ही करनी होती तो सुल्तान बाबा यहीं जबलपुर के आसपास से किसी खिदमतगार को ही भिजवा देते। करीम खान ने मुझे बताया कि सुल्तान बाबा साल 6 महीने में यहाँ का चक्कर जरूर लगाते हैं। गांव से परे पहाड़ी की चोटी पर बनी दरगाह में मदफून बुजुर्ग भी करीम खान के आबाओ अजदाद ही से ताल्लुक रखते थे, जिनके बारे में मशहूर था कि वो हजरत मुजद्दद अल्फसानी के सिपाहियों में शामिल थे और दीन की हिफाजत करते हुए उन्हीं सिपाहियों के साथ शहीद हो गए थे जिन्होंने उस अजीम मकसद के लिए अपनी जानें जां आफरीं के सुपुर्द कर दी थी। तब से लेकर अब तक इस दरगाह पर जलता दिया कभी बुझने नहीं दिया गया था और उसे एक नूर के इस्तियारे के तौर पर लिया जाता था, जो इस दुनिया में जुल्म और कुफ्र के अंधेरे को मिटाने की निशानी के तौर पर रोशन रखा गया था। कभी कभी मैं ये सोचता था कि अल्लाह के वो सारे नेक बंदे जो ऐसी दरगाहों और मकबरों में मदफून थे, जिन्होंने खुदा की वहदत और उसके कलमे की खातिर अपनी जान दी या अपनी सारी जिंदगी लोगों को ये समझाने में बिता दी कि अल्लाह एक है और कोई उसका शरीक नहीं है, उन्हें अपने मज़ारों पर शिर्क जैसी बिद्दात देखकर किस कदर अजियत होती होगी जब वो ये देखते होंगे कि लोग उन्हें वसीला बनाकर खुदा से मांगने की बजाय खुद उन्हीं से आस लगाए बैठे हैं, तो उनकी रूह को किस कदर तकलीफ होती होगी। करीम खान साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे दोपहर के खाने तक हवेली में ही रुकने की दरखास्त की और फिर दोपहर को जब बशीरा अपना तांगा हवेली के बैरूनी सहन में लगा चुका तो वो कपड़े की चंद पोटलियां संभाले मुझे तांगे पर सवार कराने आ पहुंचे। उन पोटलियों में गुड़, चने, अखरोट और बादाम और ऐसी ही चंद और चीजें थीं जो खान साहब बतौर खास मेरे लिए लेकर आए थे। मैंने उनके खुलूस को तकल्लुफ का जंग लगाकर दागदार करना मुनासिब नहीं समझा और खुशी से सारी पोटलियां तांगे की पिछली नशिस्त पर रखवा दी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि दरगाह के गोदाम में अभी महीने भर से कुछ ज्यादा का ही राशन पड़ा होगा, फिर भी अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं बिला झिझक उनसे कहलवा दूं। बशीरा हर जुमेरात की शाम को दिए का तेल बदलने के लिए दरगाह जाता था। उसी को मेरे और खान साहब के दरमियान पैगंबर के फराइज सरंजाम देना थे। बशीरे ने तांगा मोड़ा, हम हवेली का फाटक क्रॉस करके निकले ही थे कि अचानक खान साहब को जैसे कोई जरूरी बात याद आ गई। वो जल्दी से मेरी जाने बढ़े, बोले, हाँ अब्दुल्ला बेटा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। आजकल दरगाह में कोई साइल आकर ठहरा हुआ है, बड़ा परेशान और मजबूर लगता है। अपनी किसी मन्नत के पूरे होने की आस में अपना घर बार और आराम त्याग कर इस वीराने में पड़ा हुआ है। तुम्हें कुछ देर तक उसे भी अपने साथ ही रखना होगा, बहुत परेशान है बेचारा। मैंने कहा, बेफिक्र रहें, मेरी जानिब से उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बशीरे ने घोड़े की लगामें ढीली कर दी और कुछ ही देर में तांगा गांव से बाहर जाती उसी सड़क पर दौड़ा जा रहा था जो बहुत दूर जाकर महबूब की कमर की तरह अचानक ही खम खा गई थी। सड़क के साथ साथ ठंडे और साफ शफाफ ताजा पानी की एक नाली बह रही थी जिसमें बहते पानी की घुंघरुओं जैसी सरगम और तांगे की टिप टाप मिलकर एक मधुर सी मौसीकी पैदा कर रहे थे। हमारी जिंदगी में बातें तो हमेशा ही बोलती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि सन्नाटा हमसे बात करे। गांव की नारंजी खिजा रसीदा पत्तों से ढकी उस सड़क के सन्नाटे और उसके किनारे दौड़ते पानी के उस नाले की तरन्नुम ने भी उस दिन मुझसे बहुत बातें की। बशीरे को जब पता चला कि मैं दरगाह का नया मुजावर हूँ, तब से उसका अंदाज काफी अकीदतमंदाना सा हो गया। हवेली में ही वो कई बार मुझसे ये दरखास्त कर चुका था कि मैं उसके लिए औलाद नरीना की मन्नत जरूर मांगूं। बदले में बेटा होने पर वो मुझे पूरे 151 रुपए और गुड़ की पूरी एक बोरी नजर करेगा। मैंने उसे कहा, 151 रुपए में पूरा बेटा मांग रहे हो, कम से कम पूरे 201 रुपए की मन्नत तो होनी चाहिए। बशीरे ने चौंक कर मेरी तरफ पलट कर देखा और फिर मेरी आंखों में शरारत की तहरीर पढ़कर वो भी जोर से हंस पड़ा। बोला, वाह जी खुश कर दिया आपने बशीरे का। अब मुझे पूरा यकीन है कि बशीरे की दुआ भी जरूर पूरी होगी। मैंने उसे पूछा कि वो इस यकीन के साथ खुद खुदा से दुआ क्यों नहीं करता कि अल्लाह उसे बेटा अता करे। जवाब में उसने जल्दी से कानों को हाथ लगाए, बोला, ना जी ना, भला ये गुनाहगार बशीरा इस काबिल किधर कि खुद अल्लाह मियाँ से कुछ मांग सके। और फिर बशीरे का मांगना तो सिर्फ मांगना होगा जनाब, लेकिन आप लोग तो अल्लाह जी से जिद भी कर सकते हैं। ये काम सिर्फ मांगने से नहीं होता जी, ये तो जिद वाला मामला है। सिर्फ दुआ से ही बेटा मिलना होता तो मेरी घर वाली पिछले 7 साल से सजदे में न गिरी होती। मैंने चौंक कर बशीरे की जानिब देखा। उस सीधे साधे से देहाती ने दुआ का कितना बड़ा कुलिया बता दिया था मुझे। लेकिन क्या वाकई हम अल्लाह से जिद भी कर सकते थे और अपनी ख्वाहिशें और दुआएं जिद करके भी उससे मनवा सकते थे?
जब कभी बहुत लाडला बच्चा अपनी पसंद का खिलौना न मिलने पर घर के सहन में पैर पटख पटख कर आसमान सर पर उठा लेता है, तब या तो उसे अपनी माँ से मार पड़ती है या फिर ममता की मारी माँ किसी भी तरह मांग तांग कर उसे वो खिलौना दिलवा ही देती है। तो क्या यही कुलिया उस 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले के यहाँ भी चल जाता होगा? वहां तो मार पड़ने का भी इम्कान नहीं था। तो फिर हम इंसान अपने खुदा से जिद क्यों नहीं करते? कहीं ये हमारे अकीदे की कमजोरी तो नहीं? कहीं हम तलब और दुआ के असल उसूल से नावाकिफ तो नहीं? तांगा अब उस दो रोया दरख्तों वाली सड़क से आगे बढ़कर एक खुले मैदान वाली सड़क पर दौड़ रहा था और दूर पहाड़ी पर वाक़ एक छोटी सी दरगाह के आसार अब धीरे धीरे नुमाया होने लगे थे। आखिर हम उस मकाम पर भी पहुंच गए जहां से आगे तांगे के रास्ते की हद खत्म हो जाती थी। बशीर ने बहुत इसरार किया कि वो मेरे साथ ही मेरा सामान उठाकर ऊपर पहाड़ी तक जाना चाहता है, लेकिन मैंने उसे वहीं से रुखसत कर दिया। जाते जाते मैंने उसे एक बार फिर छेड़ा, कहा ये तो बताते जाओ कि अगर इस बार वाकई बेटा हुआ तो उसका नाम क्या रखोगे? कुछ सोचा हुआ है पहले से कि नहीं? बशीरा जो तांगे पर बैठकर अपना छांटा पकड़ चुका था धीरे से मुस्कुराया और उसने मेरी जानिब गौर से देखा। बोला, पहले तो नहीं सोचा था जी, पर अब सोच लिया है, मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूंगा। बशीरा जोर से हंसा और तांगा कच्ची सड़क पर टिप टाप की धुन पर दौड़ने लगा। मैं कुछ देर तक अपने इस नए बनते रिश्ते को देखता रहा। हम इंसान किस कदर भोले और नाजुक होते हैं, कितनी जल्दी रिश्तों के कोमल धागे अपनी रूह के रेशों से जोड़ लेते हैं। शायद इसीलिए हम पल पल टूटते और जुड़ते रहते हैं। खुदा ने हमारे अंदर एहसास नाम का ये जो जज्बा रखा है, ये हमें किसी करवट चैन लेने नहीं देता। एक आस मिटती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। बशीरा भी एक नई आस लिए वापस जा रहा था। जब मैं अपना सामान लिए ऊपर चोटी पर बनी दरगाह के कच्चे सहन में पहुंचा तो बुरी तरह हाँप रहा था। दिसंबर की कच्ची धूप में भी मेरा माथा पसीने से भीग चुका था और इसी पसीने ने मेरे माथे से टपक कर दरगाह की सरजमीन को अपना पहला सजदा पेश किया। मैं कुछ देर वहीं सहन में बैठकर सस्ताता रहा। मेरे इर्द गिर्द दर्जनों कबूतर और चिड़ियां दाना चुग रही थीं। शायद कोई कुछ देर पहले ही उन्हें दाना डाल गया था। दरगाह के सहन के वस्त में मजबूत टीन की चादरों वाली छप्पर के नीचे एक कब्र बनी हुई थी, जिसके ऊपर सब्ज चादर और कुछ फूल बिखरे हुए थे। फूलों की खुश्क पत्तियां तेज हवा से बिखर कर सहन में फैल रही थीं। अचानक मेरे पीछे आहट हुई। मैं चौंकर पलटा तो एक पक्की उम्र का मर्द शानों पर कंबल डाले और हाथ में जलाने वाली लकड़ी के चंद गुटके लिए अपनी जानिब आता नजर आया। मैंने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। वो करीब आ गया और मेरी जानिब हाथ बढ़ाकर बोला, ओह तो तुम हो अब्दुल्ला। मुझे खान साहब ने तुम्हारी आमद के बारे में बताया था। मेरा नाम असगर है, असगर अहमद। मैं अपनी एक मन्नत के सिलसिले में कुछ दिन के लिए यहाँ ठहरा हुआ हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। कभी कभी बहुत तन्हाई का एहसास होता था यहाँ। मैं चाहते हुए भी उनसे ये नहीं पूछ सका कि वो कौन सी मन्नत थी जिसकी खातिर वो इस वीराने में पड़े हुए थे, क्योंकि बज़ाहिर अपने हुलिये से वो साहब काफी मुतमव्विल खानदान से दिखाई देते थे। हाथ में इंतहाई कीमती घड़ी, गले में सोने की चेन, उंगलियों में हीरे की 3-3 अंगूठियां और चेहरे पर दौलत की वो खास चमक जो इस दरगाह के गरीबाना माहौल में भी अपना जलवा दिखा रही थी। मैंने उनका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। कहा, खुशी हुई आपसे मिलकर। चलें, अगर तन्हाई सिर्फ 1 से 2 होने से खत्म हो सकती है तो फिर वो नफरी तो मेरी आमद ने पूरी कर दी। उम्मीद है हमारा वक्त अच्छा गुजरेगा। कुछ ही देर में असर की नमाज का वक्त हो गया। मैंने असगर साहब को भी नमाज की दावत दी, लेकिन मुझे उनका जवाब सुनकर जरा सी हैरत हुई। बोले, नहीं अब्दुल्ला मियाँ, मैं अपनी नमाजें तन्हाई में ही अदा करता हूँ। दरअसल इसका ताल्लुक भी मेरी मन्नत से ही है। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। मैंने कहा, नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। नमाज आपका और खुदा का जाती मामला है। आप अपनी नमाज अदा करें, मैं अपनी नमाज पढ़ लूँ। वो उठकर दरगाह के सहन में बने हुए कच्चे कमरों में से एक की जानिब बढ़ गए। मेरे रहने का इंतजाम भी उन्हीं कमरों में से एक में किया गया था, लेकिन मैंने वहीं सहन में बिछे जाए नमाज पर असर पढ़ ली। हस्बे मामूल नमाज के लिए खड़े होते ही मुझे उस अजली बेचैनी और मुख्तलिफ वसवसों और ख्यालात ने आ घेरा जो हमेशा से मेरे और मेरी नमाज के दरमियान हायल थे। जैसे तैसे नमाज पढ़कर मैंने सलाम फेरा और यूं हाँपने लगा जैसे मीलों दूर से दौड़कर आ रहा हूं। मौलवी खिजर ने मुझे बताया था कि ऐसी नमाजें जो सिर्फ जमीन पर माथा टिकाने की हद तक अदा की जाती हैं, वो पलटकर वापस नमाजी के चेहरे पर मार दी जाती हैं। शायद तभी अपनी हर नमाज के बाद मुझे अपने चेहरे पर एक अनदेखे तमाचे का एहसास होता। उस दिन भी मैंने अपनी नमाज को फलक छुए बिना ही वापस पलटते हुए महसूस किया और उसी बेचैन दिल के साथ दरगाह की कच्ची दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। सामने छत की मुंडेर से सरकती धूप मुझे ये एहसास दिला रही थी कि मेरी जिंदगी का एक और कीमती दिन जाया होकर गुजर गया। आज भी मैंने रोज की तरह सिर्फ अपना वक्त ही खोया था, बदले में कुछ पा नहीं सका था।
अगले रोज सुबह सवेरे नीचे घाटी में जबलपुर के डाकिये की साइकिल की मखसूस घंटी सुनाई दी। असगर साहब भी अपने कमरे से निकल आए। मैं दरगाह के सहन में निकला तो डाकिया अपना खाकी थैला लटकाए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता नजर आया। मुझे पहला ख्याल यही आया कि शायद असगर साहब के लिए कोई खत आया होगा। डाकिया मुझे अब्दुल्लाह के नाम से जानता था, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं जोर से चौंक पड़ा। उसने कहा, जनाब यहाँ कोई साहिर साहब भी ठहरे हुए हैं क्या? अब मैं उसे क्या बताता कि मैं खुद साहिर हूँ। मैंने कहा, क्यों, खैर तो है? बोला, जी सब खैर है। उसके नाम एक खत आया है, पता इसी दरगाह का है, लेकिन अजीब बात यह है कि साहिर के नाम के सामने छोटे हाशिए में आपका नाम लिखा हुआ है। मैंने डाकिये से खत ले लिया और खत पर लिखी तहरीर देखते ही मेरी सांसें जैसे रुकने लगी। वो ज़हरा की तहरीर थी। हाँ, उसी के कोमल हाथों की उंगलियों के शाहकार लिफाफे पर जगमगा रहे थे। मैं ज़हरा की तहरीर लाखों में पहचान सकता था। ये हर्फ भी तो हम इंसानों जैसी ही पहचान रखते हैं। इनमें से हर हर्फ अपना एक चेहरा रखता है, और मैं ज़हरा के हाथ से बने इन स्याह लफ्जों को खूब पहचानता था। मैंने लरसते हाथ से लिफाफा खोला और मेरी नजर सफेद कागज पर बिखरे उन मोतियों पर फैलने लगी। आदाब। मुझे हर पल ये एहसास क्यों सताता है कि आपको इस राह पर धकेलने के बाद मैं खुद ही बार बार आपकी राह का कांटा बन जाती हूँ। मैं और अम्मा इस वक्त कमालाबाद में हैं। जिंदगी की करवट किसी जानिब सर टिकाने नहीं देती। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। आपका पता पुरानी दरगाह से मिला। इस तहरीर में पूरी बात का अहाता मुमकिन नहीं। हो सके तो जल्द से जल्द कमालाबाद में नीचे दिए गए पते पर पहुंच जाएं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अम्मा की जिद है कि आपको जरूर खबर कर दी जाए। शायद वो भी मेरी तरह बिल्कुल टूट गई हैं। याद रहे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ज़हरा। खत क्या था? एक मुअम्मा था। असगर साहब गौर से मेरे सामने खड़े मेरे चेहरे के बदलते तासुरात देखते रहे। मैंने मुख्तसर लफ्जों में उन्हें बताया कि कोई बहुत खास है जिसे इस वक्त मेरी जरूरत है। वो खुशदिली से बोले कि मियाँ, कुछ खास लोग ही होते हैं जिन्हें किसी जरूरत या मुसीबत में पुकारा जाता है। तुम बेफिक्र होकर वहां से हो आओ। यहाँ का ध्यान रखने के लिए मैं मौजूद हूँ। कमालाबाद जंक्शन जबलपुर से तकरीबन 2 घंटे ट्रेन की मुसाफत पर था। मैं शाम की गाड़ी लेकर कमालाबाद पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। सारे रास्ते मेरे जहन में यही बात गर्दिश करती रही कि इसका मतलब यह है कि कमालाबाद के स्टेशन पर मैंने जिस लड़की को देखा था वो ज़हरा ही थी। लेकिन ज़हरा तो पर्दे का बेहद एहतमाम करके घर से निकलती थी, फिर यूं बेनकाब। मैं जितना सोचता गया उलझन बढ़ती गई। ज़हरा ने खत में जिस कासनी हवेली का पता लिखा था वहां तक पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई, और जब मैं साइकिल रिक्शे से हवेली के मरकजी लेकिन बोसीदा से फाटक पर उतरा तो मुझे हवेली के नाम की वजह तस्मियां भी पता चल गई। सारी हवेली कासनी रंग के फूलों से ढकी हुई थी। बाहर कोई दरबान मौजूद नहीं था और आधा टूटा लटकता हुआ फाटक तेज हवा में झूल रहा था। बाहर से गुजरता कोई भी राहगीर एक ही नजर में दरो दीवार की शिकस्ता हाली से अंदर मकीनों का हाल जान सकता था। साल से बिना कलई के दरोबाम से अजीब सी वहशत टपक रही थी। मैं इसी शशोपंज में हवेली के फाटक से चंद कदम अंदर तो बढ़ आया, लेकिन अब कासनी फूलों की क्यारियों से मुत्तसिल रविश पर खड़ा ये सोच रहा था कि अंदर वालों को अपने आने की खबर कैसे की जाए। अचानक अंदर की जानिब से एक आहट हुई और किसी औरत के हल्के से खनकारने की आवाज सुनाई दी। मैं उसे देखकर जोर से चौंका। ये वही औरत थी जो उस दिन रेलवे स्टेशन पर ज़हरा के साथ दिखाई दी थी। मेरे सलाम का जवाब देने के बाद उसका अगला सवाल मेरे लिए एक और हैरत लेकर आया। क्या तुम अब्दुल्ला हो? जवाब में मैं सिर्फ असबात में सर हिला सका। वो मुझे अपने पीछे अंदर आने का इशारा करके पलट गई। मैं नीम अंधेरी सुनसान शिकस्ता सी राहदारियों में से होते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हवेली अगरचे खंडर हो रही थी, लेकिन उसके आसार अब भी उसके गुज़श्ता मकीनों की शानो शौकत का पता देते थे। तभी मुझे उस औरत के पीछे चलते चलते उन अंधेरी गुलाम गर्दिशों से एक अनजाने से खौफ का एहसास हुआ। जाने वो कौन थी और मुझे कहाँ ले जा रही थी। आखिरकार वो एक बड़े लेकिन शिकस्ता हाल कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उस वक्त मुझे इदराक हुआ कि हवेली की बिजली कटी हुई थी और चंद कमजोर मोमबत्तियों और दियों की नामुकम्मल रोशनी की वजह से वो माहौल काफी पुरस्रार हो गया था। अंदर कमरे में हैरत का दूसरा शदीद झटका मेरा मुंतजर था। अंदर दाखिल होते ही पहली नजर में उस मलगजे चिरागों के उजाले में वो मुझे ज़हरा ही दिखाई दी और मैं अपनी जगह जमकर रह गया। करीब था कि मैं उसे ज़हरा के नाम से ही पुकार लेता, लेकिन उसने जिस अंदाज में मुझे सलाम किया तब मैं ठिठक कर रुक गया। वो आवाज ज़हरा की नहीं थी। हाँ, वो ज़हरा नहीं थी, और करीब से देखने पर उसकी ज़हरा से अच्छी खासी मुशाबहत के बावजूद चंद वाज़े फर्क महसूस किए जा सकते थे। उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था और वो कद में भी उससे कुछ कम थी, और उसकी आंखें भी गहरी काली की बजाय नीलगू सी थीं, और शायद नींद या खुराक की कमी की वजह से आंखों के गिर्द हल्के से पड़े हुए थे। मैंने हड़बड़ा कर सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। वो लड़की कमरे से निकल गई।
औरत बोली, ये मेरी बेटी है। ये नाम उसके वालिद को बहुत पसंद था, उन्होंने बड़े चाव से रखा था। मैंने कुछ न समझते हुए उस औरत की जानिब देखा। कहा, दरअसल मुझे ज़हरा मकबूल ने यहाँ आने के लिए कहा था। उसने मेरी बात दरमियान में ही काट दी। बोली, हाँ मैं जानती हूँ, ज़रियाब का पूरा नाम ज़रियाब मकबूल है। वो ज़हरा की सौतेली बहन है। ये तीसरा झटका इस कदर शदीद था कि मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। कहा, जी ये आप क्या कह रही हैं? वो बोली, हाँ मैं मकबूल हुसैन की पहली लेकिन मुतलिका बीवी हूँ। मुझे तलाक देने के बाद ही उन्होंने ज़हरा की माँ से शादी की थी। तुम्हारी आमद की इत्तला मुझे ज़हरा ने ही की थी। मैंने बेचैनी से इधर उधर नजर दौड़ाई। कहा, लेकिन ज़हरा कहाँ है? बोली, तुमने आने में कुछ देर कर दी। वो लोग अभी आधा घंटा पहले अपने शहर की गाड़ी पकड़ने के लिए निकल चुके हैं। तुम्हारे लिए ज़हरा ने ये लिफाफा दिया है। दरअसल मकबूल साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। बस खुदा अपना रहम करे। मेरे अंदर जैसे बिजलियां सी भर गईं। मैंने कहा, अगर वो लोग सिर्फ आधा घंटा कबल यहाँ से निकले हैं तो शायद मैं उन्हें रेलवे स्टेशन पर आखिरी लम्हात में मिल पाऊं। मुझसे एक पल भी मजीद वहां ठहरा न गया। वो मुझे रोकती ही रह गईं कि मैं कम से कम एक प्याली चाय तो पीते जाऊं, लेकिन मैं उनसे दोबारा आने का कहकर तेजी से बाहर किसी सवारी की तलाश में लपका। मैंने ट्रेन की पहली सीटी की आवाज उस वक्त सुनी जब मैं अपनी धूकनी जैसी फूलती सांस के साथ दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म के मरकजी दरवाजे से स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। मैं नहीं जानता था कि इंसानी नजर एक पल में कितने मनाजिर अपनी बसारत में समेट सकती है, लेकिन उस एक लम्हे में मेरी आंखों ने पूरी गाड़ी का यूं जायजा लिया जैसे मेरी बसारतें 1000 गुना बढ़ गई हों। लेकिन वो कहाँ थी जिसे निहारे बिना मेरी दो आंखों का ये नूर बस इस नेमत का एक ज़िया ही तो था। गाड़ी ने दूसरी सीटी बजाई और मेरी हालत उस वहशी की तरह होने लगी जो अपने जुनून में कफस की संगलाख दीवारों से सर टकराने के लिए अपनी जंजीरें तोड़वाने की कोशिश करता है। जाने पल भर में ही क्यों मुझे वो गाड़ी टीन और लोहे का जोड़ नहीं बल्कि एक इफरीत नजर आने लगी जो कुछ ही पल में मेरी आखिरी सांस भी मुझसे छीन कर ले जाएगा। मैंने दीवानों की तरह एक समत कदम बढ़ाए। ट्रेन को पहला झटका लगा। जब तक मैं खुद अपनी मर्जी से ज़हरा से दूर था तब तक मेरे दिल को एक अनजानी सी ढारस थी कि वो दूर सही पर करीब है। लेकिन आज जब वो मेरे वजूद के इतने नजदीक होकर भी मेरी आंखों से ओझल थी तो मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई किसी कुंद छुरी से मेरा सीना चीर कर उसे मेरे दिल में पैवस्त करने की कोशिश कर रहा हो। मेरा सारा सब्र, तमाम चैन और करार एक पल में ही लुट गया। ये जल्लाद दिल भी हम मासूम इंसानों के साथ कैसे कैसे खेल खेलता है। मुझे यूं लग रहा था कि मैं चंद घड़ियों में ही वही पुराना साहिर बन गया हूं जो साहिली दरगाह पर एक कार रेस जीतने के चंद लम्हों के बाद ही ज़हरा की पहली नजर का शिकार होकर वहीं अपना सब कुछ हार गया था। अचानक मेरे जहन में एक कौंदा सा लपका, एयर कंडीशनड स्लीपर। हाँ, उस नाजुक अंदाम को तो वहीं होना चाहिए। मैं तेजी से पलटा। गाड़ी ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। सामने ही एसी वाली बोगी थी। दफतन मेरी समातों को धोखा सा हुआ। साहिर, ये तो वही रूह में उतर जाने वाली आवाज थी। मैं तड़प कर पलटा। हाँ, वो ज़हरा की ही आवाज थी। एसी स्लीपर बोगी की एक अध खुली खिड़की से मेरी सदा गर्दिश में रहने वाली तकदीर का वाहिद रोशन तारा झलक रहा था। मैं अपनी जगह मुंजमिद हो गया। उसका डिब्बा चींटी की रफ्तार से मेरी नजरों के सामने से गुजरा। वो बेचैनी से फिर बोली, साहिर गाड़ी छूट रही है। मुझे एक झटका सा लगा। उसकी बोगी मुझसे चंद कदम आगे बढ़ चुकी थी। मैं खिड़की से झांकती ज़हरा की जानिब लपका। ट्रेन की रफ्तार तेज हो रही थी। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन मेरे हलक से आवाज नहीं निकल पाई। मेरे शिकस्ता कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरी पलकें भीगने लगीं। वो तड़प कर बोली, खुद को संभालें साहिर, मैंने सब कुछ खत में लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। गाड़ी ने मजीद रफ्तार पकड़ ली। मेरी नजर ज़हरा की निगाह में गड़ कर रह गई। मेरी बसारत के लिए दीगर हर मंजर जैसे धुंधला सा गया था। वो ट्रेन, प्लेटफॉर्म, सीटी बजाता टीटी, वहां फिरते दीगर लोग, वेंडिंग कंट्रैक्टर, सारे कुली, कोहरे में लिपटी शाम, गैस के हंडोलों की मलगजी पीली रोशनी के दायरों में डूबा वो स्टेशन, सब कुछ पल भर के लिए ओझल सा हो गया। सिर्फ मैं और वो रह गए। मेरी आंख से एक आंसू टपका। मेरे घायल कदम किसी चीज में उलझ कर लड़खड़ाए और मैं गिरते गिरते बचा। ज़हरा ने बेकरार होकर बेख्तियार अपना हाथ यूं बढ़ाया जैसे मुझे गिरने से बचाना चाहती हो, लेकिन लोहे की पटड़ी से जुड़े फासले तेजी से उसे मुझ स्याह नसीब से दूर ले जा रहे थे। उसका हाथ यूं फजा में उठा रह गया। जाने मुझे क्यों एहसास हुआ कि उसकी पलकें भी नम हो रही थीं। उसके लब हिले, लेकिन पहियों की गड़गड़ाहट ने मेरे नसीब के लफ्ज भी मेरी समातों से छीन लिए। जाने उसने क्या कहा था, शायद अलविदा। लब तो मेरे भी हिले थे लेकिन अपने हर्फ तो मैं खुद भी नहीं सुन सका, तो भला उस नाज खिरामा को क्या सुनाई देते। कुछ ही पल में हमारे दरमियान वही जमीनी फासले हायल हो गए जो हमेशा से इस नसीब जली मोहब्बत का मुकद्दर होते हैं।
ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर काफी आगे बढ़ चुकी थी और अब धीरे धीरे उस कोहर आलूद अंधेरे का हिस्सा बनती जा रही थी। तेजी से दौड़ती गाड़ी की जानिब से मेरी तरफ बढ़ते सर्द हवा के एक आवारा झोंके ने मेरे गालों तक पहुंचे 2 आंसुओं को मुखालिफ समत में धकेलकर उस फजा का एक हिस्सा बना दिया। न जाने पानी की वो 2 नमकीन बूंदें किस बदनसीब के दिल की जमीन पर जाकर गिरी होंगी, लेकिन जहां भी गिरी होंगी मुझे यकीन था कि सब कुछ जलाकर भस्म कर गई होंगी।